हेलो फ्रेंड। आज की वीडियो में हम लोग झारखंड के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये क्विक रिवीजन के रूप में होगा। सो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का 40 में कितना मार्क्स आ रहा है। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, गंगा नारायण सिंह पचकर निम्न में से कौन भूमिज नेता थे? सूरा नायक, भूलू महतो, गर्दी सरकार या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि गंगा नारायण सिंह का जो भूमिज विद्रोह था, तो गंगा नारायण सिंह का जो भूमिज विद्रोह में और कौन कौन नेता उनके समर्थन में थे? तो ये सूरा नायक, भूली महतो और गर्दी सरकार, ये सभी जो है गंगा नारायण के भूमिज विद्रोह के समर्थक थे। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी आप लोगों को पता है कि भूमिज विद्रोह कब स्टार्ट होता है? तो भूमिज विद्रोह जो है 1832 से लेकर 1833 तक चलता है, जिसके जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे गंगा नारायण थे। इसलिए इस विद्रोह को हम गंगा नारायण का हंगामा भी कहते हैं। तो इन पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन, जिसमें झारखंड का अधिकांश भाग शामिल था, वो अपने साम्राज्य में मिलाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, उपगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम? तो वह गुप्त शासक जिसने पुंडवर्धन पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर लिया था, जिसमें झारखंड का अधिकांश भाग शामिल था, वो था समुद्रगुप्त। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति में है, झारखंड को किस नाम से पुकारा गया? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से किसे सतगावा का शासक नियुक्त किया? सतगावा का शासक नियुक्त किया था? तो दाऊद खां, अब्दुल्ला खां, हजमुद्दीन नाजमुल्क या बख्तियार खिलजी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सतगावा का शासक जो है हजमुद्दीन नाजमुल्क को नियुक्त किया गया था। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का सेनापति मानसिंह अफगान विद्रोही जुनैद कर्रानी का पीछा करते हुए किस वर्ष सिंहभूम से गुजरा था? तो 1594 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1619 ईस्वी में या 1579 ईस्वी में? तो यहाँ पर जो अकबर का सेनापति मानसिंह था, ये अफगान विद्रोही जुनैद कर्रानी का पीछा करते हुए 1576 ईस्वी में सिंहभूम के क्षेत्र से गुजरा था। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। और बात किया जाए कि अकबर ने किसको झारखंड पर विजय करने के लिए भेजा था, तो ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछता है कि अकबर के द्वारा किस शासक को झारखंड पर विजय करने के लिए भेजा गया था। तो अकबर के द्वारा जो शासक भेजा गया था, इसका नाम था शहबाज खां। ठीक है, तो इस नाम को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, शहबाज खां। और कब भेजा गया था? तो ये 1585 ईस्वी में। ठीक है। जब ये झारखंड पर आता है तो उस समय यहाँ पर जो नागवंशी शासक कौन थे? तो यहाँ पर जो नागवंशी शासक थे मधुकरण शाह था। ठीक है, मधुकरण शाह, मधुकरण शाह। ठीक है, यहाँ पर जो नागवंशी शासक कौन थे? तो मधुकरण शाह। इसी पर शहबाज खान ने विजय प्राप्त कर लेता है और विजय प्राप्त करने के बाद इसे अपना जो है पेंशन भोगी, यानी ये पेंशन भोगी नहीं, इसे अपने करदाता के रूप में शामिल कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। हमारा जो अगला है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो राजधानी और राजा। ठीक है, तो सुत्याम्बे, सुत्याम्बे किसकी राजधानी थी? तो ये जो नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी थी। उसके बाद बात किया जाए खोखरा, तो खोखरा अपना राजधानी कौन बनाया था? तो ये जो है भीमकन ने अपना राजधानी खोखरा बनाया था। दोयसा में अपनी राजधानी कौन बनाया था? तो ये दोयसा में जो राजधानी बनाया गया था, ये दुर्जन शाह के द्वारा बनाया गया था। और चुटिया जो है ये प्रताप राय के द्वारा राजधानी बनाया गया था। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वन का, जो है वन का सी, वन का सी दो गो में है, उसके बाद डी। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 1798 ईस्वी में चुआड़ विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह विद्रोह दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो इस विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे दुर्जन सिंह थे। साथ में अन्य जो महत्वपूर्ण नेता थे, इसमें कौन कौन थे? तो श्याम गंजन थे। श्याम गंजन भी एक प्रमुख नेता थे इस विद्रोह के। उसके बाद रघुनाथ महतो भी इस जो विद्रोह के प्रमुख नेता थे। बात किया जाए जगन्नाथ पातर, लाल सिंह, मोहन सिंह। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रखिए। ये सारे जो है चुआड़ विद्रोह से रिलेटेड थे। कौन कौन? श्याम गंजन सिंह, रघुनाथ महतो, जगन्नाथ पातर, लाल सिंह, मोहन सिंह और दुर्जन सिंह। उसके बाद
नेक्स्ट है विद्रोह का मुख्य कारण पंचायत राज की वसूली नीलांबर मित्रों के हाथों में बेच देना था। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा ये कर दिया गया था, तो ये भी कथन सही है। अगला क्वेश्चन है इस विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों को चुवाड़ी की भूमि वापस लौटानी पड़ी थी, तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर जो इससे रिलेटेड सभी कथन सही है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दामिने को क्या है। ठीक है, दामिने को क्या था, तो ये जो संथाल परगना के पूरे क्षेत्र को सरकारी संपत्ति के रूप में घोषणा कर दिया गया था, तो इसे ये दामिने को कहा गया, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये संथाल परगना को पूरे क्षेत्र को सरकारी संपत्ति के रूप में कब घोषित किया जाता है, तो ये वर्ष 1832 ईस्वी में, और कैप्टन टर्नर के सर्वेक्षण के आधार पर। तो इन पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संथाल विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस विद्रोह के स्वरूप को देखते हुए कार्ल मार्क्स ने इसे भारत का प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी थी, बिल्कुल सही है। इस विद्रोह की प्राकृति जो हिंसात्मक थी, संथाली के सशस्त्र संघर्ष के जरिए अबो राज के स्थापने पर बल दिया गया, तो ये भी कथन सही है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी बात किया जाए संथाल विद्रोह कब स्टार्ट होता है, तो ये वर्ष 1855 से लेकर 56 ईस्वी के बीच चलने वाला एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। नीलांबर पीताम्बर 1855 से लेकर 1856 ईस्वी तक। ठीक है, संथाल विद्रोह कब 1855 से लेकर 1856 ईस्वी तक चलता है। इस विद्रोह को हम खूनी विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विद्रोह मुख्यतः मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती की व्यवस्था खुदकट्टी को समाप्त कर बेगारी प्रथा के द्वारा उनका शोषण किए जाने के खिलाफ संगठित हुआ था, तो ये मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, हो विद्रोह या कोल विद्रोह। तो खुदकट्टी को समाप्त कर बेगारी प्रथा के विरुद्ध जो विद्रोह स्टार्ट किया गया था, ये मुंडा विद्रोह था, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और बाकी आपको पता है मुंडा विद्रोह कब स्टार्ट होता है, तो ये वर्ष 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक चलने वाला विद्रोह था, जिसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कार्तिक उरांव भारत लौटने के पश्चात कहाँ पर नौकरी की थे। ठीक है, कार्तिक उरांव के भारत जब लौटे तो वो कहाँ पर आकर नौकरी किए थे, तो कार्तिक उरांव टाटा नगर जमशेदपुर में, स्टील सिटी बोकारो में, एचसी रांची में या सीसीएल धनबाद में। तो कार्तिक उरांव जब इंग्लैंड से वापस आते हैं तो ये फिर एचसी में कार्यरत होते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर बात किया जाए कि कार्तिक उरांव जो है कब भारत लौटते हैं, तो ये वर्ष 1961 ईस्वी में जो है भारत लौट जाते हैं। ठीक है, वर्ष 1961 में नेहरू जी के कहने पर भारत लौटते हैं। और एक पॉइंट और नोट डाउन कर लीजिए कि कार्तिक उरांव का जन्म कब होता है, तो इनका जन्म जो होता है 29 अक्टूबर 1924 ईस्वी में गुमला जिला में। ठीक है, कार्तिक उरांव का संबंध किस जिला से है, गुमला जिला से, और इनका जन्म कब होता है, तो 29 अक्टूबर 1924 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1995 ईस्वी में गठित झारखंड क्षेत्रीय स्वासी परिषद यानी जैक के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। शिबू सोरेन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और सूर्य सिंह बेसरा को जो है इसके उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस संगठन के द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी व कुड़ुक भाषा में की गई थी, तो आजसू के द्वारा, छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा, छोटा नागपुर विकास परिषद के द्वारा या छात्र संघ के द्वारा। तो आदिवासी नामक जो पत्रिका है ये छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा स्टार्ट किया गया था, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 1915 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मुंडारी की जीविका के लिए एक जमीन दिया गया था जिसमें भंडारगिरी खेत कहा जाता है, यह निम्न में से किस शासन व्यवस्था का प्रारूप था, तो ये जो है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का जो है एक प्रारूप है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 20 मार्च 1970 को दिल्ली में जयपाल सिंह का निधन किस बीमारी की वजह से हो गया था, तो हृदयघात, परामस्तकीय रक्तस्राव, कैंसर या हेपेटाइटिस। तो जयपाल सिंह मुंडा का जो है देहांत तो वर्ष 1970 में जो है ब्रेन हेमरेज यानी परामस्तकीय रक्त स्राव के कारण होता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है।
इसी दौरान 31 दिसंबर 1991 में आजसू के सहयोगी राजनीतिक पार्टी के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किया गया। ये बिल्कुल सही कथन है कि झारखंड पीपुल्स पार्टी का जो गठन है आजसू के सहयोगी पार्टी के रूप में किया गया था। इसके बाद अगला है, इस संगठन ने नारा दिया झारखंड नहीं तो चुनाव नहीं। तो ये भी कथन जो सही है। ठीक है, तो झारखंड पीपुल्स पार्टी से रिलेटेड जो प्रमुख है, जो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे यहाँ पर, झारखंड पीपुल्स, तो ये रामदयाल मुंडा, इनका भी नाम याद रखिएगा। तो रामदयाल मुंडा के द्वारा ही जो है झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किया गया था। आगे देखते हैं आगे वाले कथन क्या क्या। राज गठन की मांगों के बीच लालू यादव ने कठोर बयान दिया कि झारखंड का विभाजन मेरी लाशों पर होगा। ये कथन सही है। झारखंड पीपुल्स पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष जयपाल सिंह को बनाया गया, जबकि इसके सचिव रामदयाल मुंडा बने। नहीं, जयपाल सिंह का तो मृत्यु 1970 में ही हो जाता। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर जो कथन सही हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है। ठीक है, वर्षा ऋतु में आरंभ की जेठ शिकार करते हैं। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जेठ शिकार किया जाता है। ठीक है, उरांव जनजाति के द्वारा। फाल्गु में ये लोग पागु संदेश करते हैं। ये भी कथन सही है। इसमें दोराहा शिकार का प्रचलन नहीं है। ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोराहा शिकार का प्रचलन होता है। उरांव लोग प्रतिवर्ष जो है वैशाख में सेंद्रा करते हैं। ये भी कथन सही है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो असत्य कथन है ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मैरिज या विवाह मैरिज वाई कैप्चर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अनादर, हट, बुकू या अपोर तिपी। तो यहाँ पर जो है मैरिज वाइज कैप्चर के नाम से जाने वाला जो विवाह है ये है आपका किस विवाह के नाम से जानते हैं, तो अपोर तिपी। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाकोली बंका लोक नाट्य निम्न में से किस महीने में किया जाता है। तो भाकोली बंका जो है ये सावन से कार्तिक के बीच में किया जाने वाला है लोकनाट्य। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। भाकोली बंका सावन से जो है कार्तिक। भाकोली बंका में जो भाकोली है ये किसको दर्शाता है, तो ये पत्नी, और जो बंका है ये पति है। इसके पति और पत्नी के जो वैवाहिक जीवन है उसको प्रदर्शित किया जाता है इस लोक नाट्य के माध्यम से। तो इन पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, भाकोली यहाँ पर पत्नी होती है, जो बंका है ये पति होता है। और तो भाकोली बंका जो पति पत्नी का जो वैवाहिक जीवन है इस लोक नाट्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के संथाल जनजाति के गोत्र के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सुम्मिलित है। यहाँ पर कौन सा कथन सुम्मिलित पूछ रहा है, तो देखते हैं, टुडू पक्षी के द्वारा बेदिया भेड़ा। ठीक है, बेदिया में भेड़ा आता है, ये सही है। बेसरा में बाज पक्षी, ये भी सही है। मरांडी मांडर, ये गलत है। तो यहाँ पर जो करेक्ट कथन हो जाएगा, तो बेदिया भेड़ा और बेसरा बाज पक्षी। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा लोक संगीत वर्षा ऋतु में मुख्यतः देवोत्थानों पर गाया जाता है। ठीक है, वर्षा ऋतु में देवोत्थानों में गाया जाने वाला जो लोकगीत कौन सा है, तो ये जो लोकगीत है डोमकच, झंझारू, अग्नई या डाइन धरा। तो ये लोकगीत को हम डाइन धरा के नाम से जानते हैं। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, वर्षा ऋतु में देवोत्थानों पर किया जाने वाला जो लोकगीत कौन सा है, तो डाइन धरा। अगला क्वेश्चन है, चांकुवाहा यंत्र किस लकड़ी से बनाया जाता है, तो कटहल, गमहर, नीम या ए और बी दोनों। तो चांकुवाहा यंत्र जो है कटहल और गमहर दोनों से बनाया जाता है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के कोहबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो कोहबर जो है दो शब्द से मिलकर बना है। कोह का अर्थ होता है गुफा, अर्थात गुफा, और वर का अर्थात होता है दूल्हा। ठीक है, तो ये तो कथन सही है। कोहबर जो है दो शब्द से मिलकर बना। कोह का मतलब हो गया गुफा और वर का मतलब हो गया दूल्हा। अगला है, कोहबर चित्रकारी मुख्यतः उरांव जनजाति में प्रचलित है। नहीं, ये जो है कोहबर चित्रकारी मुख्यतः बिरहोर में प्रचलित है। तो ये जो कथन तो गलत हो जाएगा। ये उरांव में नहीं बल्कि बिरहोर में है। अगला देखते हैं, अगला क्या कथन बोल रहा है, कोहबर यानी गुफा में दूल्हे से जुड़े चित्र की सजावट होती है। ये भी कथन सही है। और कोहबर चित्रकारी में स्त्री पुरुष के संबंध, सांकेतिक प्रजनन, जादू टोना, सिक्की देवी, फूलमणि या पशु पक्षी से जुड़े चित्रों को दर्शाया जाता है। तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट कथन हो जाएगा 1, 2 एंड 4। ठीक है, 1, 1, 3 एंड
4। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो कोहबर चित्रकारी है ये बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि बिरहोर का मतलब क्या होता है, बिरहोर जनजाति का मतलब क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोल विद्रोह से पूर्व किस समूह के लोगों के द्वारा सिंगराय मानकी के वाहनों का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट लिया जाता है? तो हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई। तो कोल विद्रोह के पूर्व जो है सिंगराय मानकी का वाहनों का जो अपहरण किसके द्वारा कर लिया जाता है? तो ये सिख संप्रदाय के द्वारा कर लिया जाता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी जो कोल विद्रोह है ये कब स्टार्ट होता है? तो ये वर्ष 1831 से स्टार्ट होकर 1832 ईस्वी तक चलने वाला विद्रोह था। ये कोल विद्रोह के संबंध में एक पॉइंट और नोट याद कर लीजिए कि ये झारखंड का जो प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जन आंदोलन था। तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखें। झारखंड का पहला प्रथम सुसंगठित और व्यापक जन क्रांति कौन था? तो कोल विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का चुटिया मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? वर्ष 1658 ईस्वी में नागवंशी शासक राजा रघुनाथ शाह के द्वारा निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो ये इसका निर्माण राजा रघुनाथ शाह के द्वारा तो कराया गया था, ये कथन तो सही है, लेकिन ये 1698 ईस्वी में नहीं बल्कि 1685 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो है पहला कथन गलत हो जाता है कि जो है ठीक है। तो चुटिया मंदिर का जो निर्माण है 1698 ईस्वी में नहीं बल्कि 1685 ईस्वी में कराया जाता है। किसके द्वारा कराया जाता है? तो रघुनाथ शाह के द्वारा कराया जाता है। प्रस्तर निर्मित या राम मंदिर का पहला राधा वल्लभ मंदिर था। ठीक है, तो पहले इसे राम सीता मंदिर के अलावा इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो राधा वल्लभ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर केवल जो है दूसरा कथन सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका जो निर्माण है रघुनाथ शाह कराता है, लेकिन ये वर्ष 1685 ईस्वी में इसके द्वारा कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? झारखंड की धड़वार, कुड़प्पा एवं विंध्यन समूह के चट्टानों का निर्माण प्री कैम्बियन काल में हुआ, ये कथन सही है। जबकि दामोदर, भ्रंश एवं तलचर का भी निर्माण पैलोजोइक काल में हुआ, ये भी कथन सही है। इस प्रकार राजमहल ट्रैप मेसोजोइक एवं पाट प्रदेश एवं रांची पठार का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ, ये भी कथन जो है सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? झारखंड का औसत तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, ये जो है औसत, झारखंड का जो औसत तापमान है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, 22 से वैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। तो यहाँ पर जो ये पहला कथन सही हो जाए गलत हो जाएगा। और सबसे गर्म स्थान डाल्टनगंज नहीं, सबसे गर्म झारखंड का सबसे गर्म जो स्थान है ये जमशेदपुर में नोट किया गया। उसके बाद अगला, झारखंड में सबसे गर्म महीना मई है और मई के महीने में नॉर्वेस्टर प्रभाव से होने वाली त्वरित झंझायुक्त वर्षा को अम्र वर्षा कहते हैं, ये कथन सही है। गर्मी के मौसम में हवा चलने वाली गर्म हवा को हम लू कहते हैं, ये भी कथन जो सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस क्रम के चट्टानों में एस्बेस्टस प्राप्त होता है? तो कयांत्री चट्टान, परतदार चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान या आग्नेय चट्टान। तो जो झारखंड में जो एस्बेस्टस मिलता है ये परतदार चट्टान धारवाड़ क्रम के चट्टानों में मिलता है। ठीक है, परतदार चट्टान या धारवाड़ क्रम के चट्टानों में मिलता है। और सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस कहाँ पर? तो ये पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में एस्बेस्टस का जो भंडार ज़्यादा मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा इसमें जो सुमलित नहीं है? दसम जो जलप्रपात है कांची नदी, ये सही है। गौतम धारा, मयूराक्षी नहीं, ये जो है गलत है। गौतम धारा आपका राड़ू नदी पर है, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन जो गलत हो जाता है। बाकी बूढ़ा घाघ जो जलप्रपात है बूढ़ा नदी, ये सही है। हुंडू जलप्रपात पर जो है स्वर्णरेखा रांची, ये भी कथन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि फादर हॉफमैन के द्वारा वर्ष 1915 ईस्वी में रची गई एक प्रसिद्ध रचना निम्न में से कौन सी है? तो मुंडारी ग्रामर, मुंडारी कॉकटेल, इंसाइक्लोपीडिया और या मुंडारी प्राइमर। तो फादर हॉफमैन के द्वारा वर्ष 1915 में रची गई जो रचना है ये है इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
झारखंड के किस स्थान पर पहला जो है कन्वेंशन सेंटर को बनाया गया? झारखंड का पहला कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर खोला गया है? तो ये जो है झारखंड का पहला कन्वेंशन सेंटर रांची में खोला गया है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइबर कोर्स लॉन्च करने वाला पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर, रांची विश्वविद्यालय रांची या विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग। तो साइबर कोर्स लॉन्च करने वाला पहला जो विश्वविद्यालय बना है ये विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस गांव को तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो टाटी झारिया हजारीबाग, बरवाडी लातेहार, चैनपुर गुमला या गुनी खुटी। तो तीसरा बार जो है नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है ये गुनी खुटी को, यानी जहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार राज्य के जीयूए में 2021-22 के किस क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक हिस्सेदारी रही है? तो यहाँ पर जो है तृतीय क्षेत्र का जो है सर्वाधिक हिस्सेदारी रहा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्नपूर्ण योजना के तहत प्रति व्यक्ति को कितने राशन देने का प्रावधान किया गया है? तो 12 kg, 10 kg, 5 kg या जो है 15 kg। तो यहाँ पर जो अन्नपूर्णा योजना के तहत जो प्रति व्यक्ति को है जो 10 kg राशन देने का प्रावधान किया गया, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में मुद्रास्फीति की राशि राष्ट्रीय औसत की तुलना में, ठीक है, तो राष्ट्रीय औसत की तुलना में लगभग बराबर है मुद्रास्फीति, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन बन गई है? तो झारखंड का जो विधानसभा है देश का पहला पेपरलेस विधानसभा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड राज्य में विधवा पेंशन योजना के तहत कितने वर्ष की विधवाओं को पेंशन देने का प्रावधान है? तो झारखंड राज्य में जो विधवा पेंशन योजना के तहत जो है 18 से लेकर 40 वर्ष के जो विधवाओं को पेंशन देने का जो है प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाल्टन के अनुसार जो है खरवार को कितने उपजातियों में विभक्त किया गया था? तो डाल्टन के अनुसार जो है खरवार को 4 उपजातियों में विभक्त किया गया है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस मंदिर को जो है पत्थर पर लिखी कविता का संज्ञा दिया गया है? तो ये सूर्य मंदिर को जो है रांची, सूर्य मंदिर रांची को जो है झारखंड का जो मंदिर है जिसे हम पत्थर पर लिखी कविता का संज्ञा दिया गया है। झारखंड के किस अभ्यारण्य में भेड़िया पाया जाता है? तो ये जो भेड़िया है ये महुआ टाड़ा अभ्यारण्य लातेहार में है, यहाँ पर भेड़िया पाया जाता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।